हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी भावना सिंह। आज हम बात करने वाले हैं बहुत गंभीर मुद्दे पे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जनगणना। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि भारत में जनगणना 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुकी है। जनगणना पहली बार डिजिटल फॉर्म में हो रही है। इसमें लोगों को मौका दिया जा रहा है। मौका इन द सेंस सेल्फ इन्यूमरेशन का ऑप्शन भी है कि आप खुद भी डिजिटल मोड के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसमें आपको कुछ अपनी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। भारत में 16वीं जनगणना 2026-27 में जो हो रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार ये जनगणना डिजिटल मोड में हो रही है, जिसमें 33 सवाल पूछे जाएंगे। ये जनगणना 2 फेज में हो रही है। पहला फेज 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 और दूसरा फेज है 1 मार्च 2027 से। जनगणना सेंसस एक्ट 1948 के तहत हो रही है। 1931 के बाद पहली बार जातिगत जनगणना भारत में हो रही है, जिससे क्या होगा, जातियों का पता चलेगा, कितनी जातियां हैं, किस जाति के कितने लोग हैं, उसी हिसाब से रिजर्वेशन तय किया जाएगा। किसको कितना डेवलपमेंट की जरूरत है, किसको कितना इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, किसको कितना अपलिफ्टमेंट की जरूरत है, उस हिसाब से रिजर्वेशन तय किया जाएगा। 2021 में जनगणना लंबित कर दी गई थी कोविड की वजह से, क्योंकि कोविड के टाइम पे सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब थी। महामारी इतनी ज्यादा फैली हुई थी कि जनगणना कराना पॉसिबल नहीं था, इसलिए उसे रोक दिया गया था। जब जनगणना की बात आ गई है तो डिलिमिटेशन यानी परिसीमन की बात भी होगी। तो परिसीमन है क्या? परिसीमन एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा संसद और राज्य विधानसभाओं की निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं पुनः निर्धारित की जाती हैं। आधार एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य। पूरे भारत में जनगणना हो रही है। सरकार ने कुछ पॉपुलेशन कंट्रोल स्कीम्स चलाई थी, जिसमें दक्षिण भारत ने बहुत बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया और उत्तर भारत ने उतना पार्टिसिपेट नहीं किया। इसकी वजह से दक्षिण भारत की पॉपुलेशन कंट्रोल हो गई और दक्षिण भारत की पॉपुलेशन उत्तर भारत के कंपैरिजन बहुत कम है। उत्तर भारत की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इनको लोकसभा और स्टेट असेंबली में फायदा मिलता है। इनको सीट्स बहुत ज्यादा दी गई हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में ज्यादा है। जबकि दक्षिण भारत में पॉपुलेशन कम होने की वजह से सीट्स का एलोकेशन कम हुआ, सीट्स का रिप्रेजेंटेशन कम है वहां पे। जनगणना किस लिए हो रही है? जनगणना इसलिए हो रही है ताकि हमारे सामने एग्जैक्ट डेटा आ सके और उस एग्जैक्ट डेटा का यूज करके हम अपने डेवलपमेंट पे काम कर सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन कर सकें, गुड हेल्थ फैसिलिटीज हो जाए, हेल्थ केयर हो सके और ऐसी और योजनाएं बनाई जा सकें जो आम आदमी तक पहुंचाई जा सके। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको सही लगी होगी। ऐसी और जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।